स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। रेड एडमिरल बटरफ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे सर्वप्रथम भारत के हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला में देखा गया है। 2. इसके लार्वा स्टिंगिंग नेटल पर फीड करते हैं जिसके पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना को अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? ए. अंतरिक्ष अन्वेषण, बी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण, सी. वैश्विक जलवायु परिवर्तन, डी. शीत युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वनों के ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण के अंतर्गत प्रथम स्तर पर किस प्रकार के पादप समूह पाए जाते हैं? ए. सबसे ऊंचे पेड़, बी. छोटे पेड़, सी. झाड़ियां, डी. शाक भक्षी पौधे और फन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सबसे ऊंचे पेड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी. प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीप युग्मों पर विचार करें। 1. ऑकलैंड द्वीप न्यूजीलैंड, 2. फरासान द्वीप सऊदी अरब, 3. मैकवरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल एक और तीन, बी. केवल एक और दो, सी. केवल दो और तीन, डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से संचालित सांस्कृतिक मानचित्रण पर एक राष्ट्रीय मिशन है। 2. इस योजना के तहत सरकार ने देश के सभी गांवों का मानचित्रण तथा प्रलेखीकरण करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, विस्तारित निधि सुविधा, स्टैंड बाय व्यवस्था और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शब्द हाल ही में किस संदर्भ में समाचारों में देखे गए? ए. जलवायु परिवर्तन पहल, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम, सी. वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां, डी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान के साथ सीमा साझा करता है? 1. अजरबैजान, 2. अर्मेनिया, 3. तुर्कमेनिस्तान, 4. पाकिस्तान। निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक और चार, बी. केवल दो, सी. केवल एक, डी. एक, दो, तीन और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एक, दो, तीन और चार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ए. अनुच्छेद 110, बी. अनुच्छेद 119, सी. अनुच्छेद 127, डी. अनुच्छेद 132। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 127। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बुडापेस्ट संधि 2001, पेरिस कन्वेंशन 1998, बर्न कन्वेंशन 1928 को अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? ए. बौद्धिक संपदा अधिकार, बी. पर्यावरण संरक्षण, सी. व्यापार और वाणिज्य, डी. वैश्विक स्वास्थ्य पहल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।